नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मिश्रा सेफ्टी विथ मुकेश से। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो हमारे पहले के वीडियो पे एक हमारे दोस्त जो कमेंट किए थे कि सर कुछ फ्रेशर सेफ्टी वालों के लिए वीडियो आना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कि कोई भी यंग पर्सन, कोई भी हमारा मित्र, दोस्त, भाई यदि न्यू कोर्स करके आते हैं सेफ्टी का और किसी साइट पे जाते हैं तो उनको मुख्य क्या क्या काम करना होता है और उस काम को करने में उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों से बचने के लिए वो क्या क्या करेंगे, तो एक बढ़िया वर्क यानी सेफ एनवायरनमेंट को वो डेवलप कर सकते हैं और अपने काम में निखार लाके और अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति न्यू सेफ्टी का कोर्स करके और फर्स्टली जॉब अपने स्टार्ट करते हैं तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनका काम क्या क्या होता है और कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट तो वो टीबीटी कंडक्ट करवाते हैं। जिस साइट पे भी जाते हैं तो बहुत सारे वर्क होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। जिस काम में भी जाएंगे तो फर्स्ट वो अर्ली मॉर्निंग टीबीटी कंडक्ट करवाते हैं और टीबीटी में ऐसे पर्सन को ही आप आने दें जो फुल पीपीज में हो, फुल मैंडेटरी पीपीज में हो। मैंडेटरी पीपीज हमारा जो 6 होता है: सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गगल, सेफ्टी ईयर प्लग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स, जैकेट या कवर वॉल और सेफ्टी शू। तो उनको फुल पीपीज में आने के लिए बोलिए। इससे क्या होगा कि आपका पीपीज वहीं पे चेक हो जाता है कि कौन कौन आदमी पीपीज में है, कौन नहीं है। आप सबको निर्देश दीजिए कि वो फुल पीपीज में आए और टीबीटी कंडक्ट करिए। टीबीटी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? टीबीटी में उन सभी कामों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके वर्क प्लेस पे होने वाला है। साथ साथ काम को डिस्कस करेंगे, क्या काम करेंगे, उस काम में क्या क्या हजार्ड हैं और ये हजार्ड सबसे अच्छा वो वर्कर बता सकते हैं जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। फिर उन हजार्ड से बचने के लिए आपके पास कंट्रोल मेजर क्या क्या है। यदि कुछ कमी हो तो उसको पूरा करिए तुरंत। कुछ एडिशनल सेफ्टी इक्विपमेंट को वहाँ पे उपयोग करिए। जो भी हो, उन खतरों से बचने का आपको कंट्रोल मेजर को बताना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। टीबीटी के बाद काम शुरू होता है। थोड़ी देर बाद आप विजिट पे निकलते हैं, सब लोग काम में इन्वॉल्व है। तो सेकेंड आपका काम होता है सेफ्टी ऑब्जर्वेशन नोट करना कि कहाँ कहाँ बाईपास करके डायरेक्ट काम को किया जा रहा है, कहाँ जो सेफ्टी का उपयोग करना। जैसे कोई वर्कर ऊपर गया, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, कहीं ऊपर गया, इसका फोल्डिंग प्रॉपर नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा हाइट पे काम हो रहा है, सेफ्टी नेट नहीं लगे हुए हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। फिर आप आते हैं तो ऑब्जर्वेशन को 3 जगहों पे आपको देना होता है। सबसे फर्स्ट आप अपने सीनियर को दीजिए, उसके साथ साथ आप अपने कंट्रैक्टर के जो टॉप वर्क ऑफिसर्स हैं उनको दीजिए और अपने मेन क्लाइंट को इन्फॉर्म करिए। या तो आप मेल के माध्यम से दीजिए, यदि मैनुअली लिखते हो तो उसका 3 कॉपी होता है। तीनों जगह आपको ऑब्जर्वेशन को पहुंचाना होता है। और ऑब्जर्वेशन या तो आप उसको रेक्टिफाई इमीडिएट बेसिस पे करवाइए। यदि इमीडिएट बेसिस पे नहीं होने वाला है तो उसका टाइमलाइन दीजिए 24 आवर, मैक्सिमम 36 आवर। ऐसे तो ऑब्जर्वेशन को 24 आवर के अंदर ही रेक्टिफाई करना होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आप विजिट के दौरान आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे आदमी हैं जिनको जो भी काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग देने लायक है, उससे रिलेटेड कोई ट्रेंड पर्सन नहीं है। तो विद इन वर्किंग डे या 1 वीक के अंदर आप एक लिस्ट तैयार करिए कि कौन कौन सा आदमी है जो एडिशनल वर्क चल रहा है, उसका ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ, आप ट्रेनिंग आप कंडक्ट करना है। साथ में इंस्पेक्शन के दौरान आपको हाउस कीपिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। जिन जिन जगहों पे हाउस कीपिंग नहीं है, प्रॉपर एक्सेस नहीं है, इल्यूमिनेशन यानी लाइटिंग की कमी हो, कहीं कहीं पे पानी पीने की कमी हो, टॉयलेट बाथरूम का प्रबंध नहीं है, इन सारे चीज़ों का भी आप ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं। उसके बाद इन चीज़ों को फिर आपको तीनों जगह पहुंचाना है। आप अपने सीनियर्स को, जो भी कंट्रैक्टर है उसके सीनियर्स को और अपने क्लाइंट को। फिर यदि कहीं नियर मिस होता है तो उसको आपको नियर मिस रिपोर्ट बनाना है। कहीं कोई छोटा मोटा फर्स्ट एड केस से एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसका रिपोर्ट बनाना होता है। फिर वीकली आपको ट्रेनिंग देने हैं।
एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं तो आप 4 ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात होगी। उसके साथ साथ आपको कई सारे रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं। उन रिपोर्ट में जैसे आप डेली बेसिस पे एक ट्रेनिंग का रिपोर्ट तैयार करेंगे, नियर मिस का रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो भी टूल बॉक्स होता है उन रिपोर्टों को आप सुव्यवस्थित रखेंगे। फिर कुछ इनिशिएटिव वर्क होते हैं, जैसे महीने में एक बार आप एक क्विज कंपटीशन का प्रबंध करके सारे वर्करों को क्विज कराते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको प्राइज़ देते हैं। इसके बाद कुछ सेफ्टी वीक, सेफ्टी मंथ ऐसे चलते हैं, उन सब मौक़ों पे भी आप ट्रेनिंग सेशन या क्विज कंपटीशन कंडक्ट करवा सकते हैं। फिर डेली बेसिस पे 2-3 चीज़ें और आपको चेक करनी होती हैं, जैसे कुछ होते हैं डेली चेक करने के लिए, जैसे जितने इक्विपमेंट और मशीनरीज होती हैं उनको आप डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन करिए, उसका मेंटेनेंस, उसका सर्विसिंग टाइम पे हुआ है कि नहीं। कुछ मंथली चेक करना होता है, जैसे जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनको आप ऐसे तो उनका इंस्पेक्शन डेली करना होता है कि उसका प्रेशर सही है कि नहीं, वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, और जो रिपोर्ट बनाना होता है वो मंथली रिपोर्ट बनाना होता है। तो इक्विपमेंट, मशीनरी, हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट, इन सब का भी इंस्पेक्शन डेली बेसिस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस जैसे भी हो करना है। उसके बाद आप हर महीने एक बार इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के बारे में टीबीटी के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान अपने वर्करों को बताएं। तो ये कुछ वर्क्स हैं जिनको आप करके एक सेफ इन्वायरमेंट, सेफ वर्क प्लेस को क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने काम में बहुत अच्छा से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मली एक डेली बेसिस पे फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए काम होते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो में अभी लगे कि और भी कुछ पॉइंट ऐड करने होते हैं तो हम आपको एक और वीडियो के माध्यम से जो कुछ पॉइंट छूट गए हैं उनको उसमें दे सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।